रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूँ। हाँ नहीं है। भैया एक बात बोलूं। हाँ जी, बोलो आपके बोलो। जितने भी अभी सेशन लिए है ना पवन के और भैया के, हाँ जी। वो अभी तक कभी आया नहीं है, समझ नहीं आई लॉजिक। मैं वीडियो आप ग्रुप पे डाल दो ना। मैं डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग करिए आपने। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल मालिक डाल दूंगा, तो ठीक है मुझे ना। मुझे जो रखा है उससे। मैं सारी डाल दूंगा, जितनी भी थी ना सारी डाल दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। चलो, अभी ये हफ्ता हमारा स्टार्ट हुआ है 16 तारीख से, ठीक है। तो हम 16 तारीख से मार्केट रीड करेंगे आज, ठीक है। तो ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि 15 मिनट की पहली कैंडल अगर डाउजी बन जाती है, डाउजी कैंडल कैसी होती है, ऐसी कैंडल होती है, ग्रीन और रेड मत देखना। डाउजी कैंडल होती है ऐसी, जिसमें ऊपर भी एक लंबी शेडो होती है और नीचे भी एक लंबी शेडो होती है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करती है 10 बजे के बाद, 10 बजे से पहले नहीं, 10 बजे के बाद ब्रेक करती है, तो हमें पुट की ट्रेड लेनी होती है, ठीक है रुपेश भैया। आवाज आ रही है ना रुपेश भाई। हाँ भैया, अरे वो फोन आ गया था जी। हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा एक्नॉलेज करना और थोड़ा सा ध्यान देना। इसने क्या किया, ये एक रेंज बनाई ऊपर की और ये रेंज बनाई नीचे की, दिख रहा है ना, है ना। अब ये रेंज ब्रेक होती है यहाँ पे, ये इसको ब्रेक नहीं मानेंगे, यहाँ पे ब्रेक होती है ये रेंज। यहाँ पे क्या पॉइंट है रुपेश भैया, बताओ। कितना है? फोर्टी 42,000 फोर्टी क्या टू है? हंड्रेड फोर्टी है टू ना। हंड्रेड सिक्सटी फाइव हाँ, 42,465, हाँ ठीक है ना। तो 42,465 हाँ की हम यहाँ पे लेंगे पुट, कितने बजे, 16 तारीख को 11 बजे, हाँ ठीक है ना। नीचे आप यहाँ पे हाँ, नीचे टाइम खरीदेंगे। देंगे, राइट। 16 तारीख को 11 बजे हम राइट। लेंगे 42,465 था तो 500 की पुट, ठीक है ना। 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, एक सेकंड। ठीक है ना। तो 42,500 की पुट हमें कितने बजे लेनी है, 11 बजे। 11 बजे यहाँ पे, ठीक है ना। कितने की मिली, नहीं गलत ले लिया हमने, सॉरी। ये बयालीस हजार 1,000 नहीं नहीं, प्रॉफिट थी। गलत ले लिया हमने, मंथली वाली ले ली अच्छा हमें, हाँ हाँ। वीकली वाली ले ली। हाँ हाँ हाँ। मिस कर रहे हैं जो हम, 43 लिख दिया मैंने, वही सोच रहा हूँ। 42,500 की पुट, पहले। 42,500 की ये है पुट, हमें लेनी है 16 तारीख को 11 बजे। 11 बजे कितने की मिली ये दिल्ली क्या? रुपेश दो सौ भैया। नब्बे हाँ 290, ठीक है रुपेश भाई। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, चलो 290 की हमें पुट मिली। अब हम यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितनी ऊपर गई है, 149 पॉइंट ऊपर गई है। अब यहाँ से हमें मार्केट से क्या चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए आपको, कितना पॉइंट चाहिए। पहली बात तो एक सिंपल कैलकुलेशन बिठा लेते हैं कि अगर हम एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही गरीबी में ट्रेड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 290 रुपए का एक लॉट है, और ये प्लॉट पड़ेगा हमें 7,225, सॉरी 7,250, ठीक है। 7,250 में से अगर हम इसका डेली 20% भी रिटर्न निकाल के चलते हैं, 1,450 रुपये बहुत है। हाँ 7,250 रुपये पे 20% रिटर्न, 20% रिटर्न बहुत होता है, हाँ हाँ मानते हो ना। चौदह हाँ। सौ पचास रुपए तो राइट। 1,450 रुपए की मूवमेंट के लिए हमें कितना वो चाहिए, मूवमेंट चाहिए, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 25 का लॉट होता है, 60 पॉइंट के लॉट पे हमारे 1,500 रुपये बन जाते हैं, है ना। 60 पॉइंट का मूवमेंट कब आता है, जब मार्केट 120 पॉइंट बढ़ जाती है।
तो यहाँ से मार्केट 120 पॉइंट कब बढ़ी है, लगा लो ये कैंडल हो गई, 1 2 हाँ 3 4, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, है ना। हाँ अब जरा यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4, 1 घंटे में आ गया क्या 60 पॉइंट का मूव, ज्यादा ही आ गया, हाँ 90 पॉइंट का मूव आया, 91 पॉइंट। है ना। 90 पॉइंट का मूव आया तो कितना मूव पकड़ा हमने, 25 × 90, कितने पैसे बने, 2250 रुपए। मैं गारंटीड कहता हूँ, शोरूम की तो बात कहता नहीं, कार वार की, लेकिन अगर छोटी मोटी दुकान भी लेके बैठे हो तो 1 घंटे में 2250 रुपए की सेल नहीं कर सकता आदमी। हम्म। ठीक है ना। अब रियल एस्टेट में हो, बेचने ही प्लॉट बैठे हो नोएडा जैसी जगह पे तो बात अलग है, तो फिर डीलिंग ही करोड़ों की। अच्छा एक बात बताओ भैरव भैया, हाँ। आपने ये आप ये निफ्टी में करते हो भी वीकली एक्सपायरी वाले में करते हो ऑप्शन? मैं मैं वीकली में ही करता हूँ और उसी में करनी चाहिए। अच्छा मैं मंथली नहीं बैंक करते हो? नहीं, मंथली नहीं करता। मंथली में क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका रीजन है, वो रीजन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्यों समझाऊंगा, अभी समझा ओके। देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। हमें चाहिए मोमेंटम, हमें चाहिए मोमेंटम। हम्म। ठीक है, जब इतना राइट। तगड़ा मोमेंटम इंडेक्स पे आता है तो करंट वीक की एक्सपायरी का जो कॉल या पुट होता है ना, उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है। जो दूर की वीक की राइट बात। एक्सपायरी होती है ना, उसमें थोड़ा कम मोमेंटम आता है। वॉलेटिलिटी भी नहीं रहती, बिकता ही नहीं है ना, खरीद होती है। बिल्कुल। ठीक है ना। अब देखो, यहां से यहां तक मार्केट ने कितना मूव किया, 269 पॉइंट, है ना। और इसने कितना मूव किया, 149 पॉइंट्स, लगभग लगभग आधा, आधा मान के चलो, ठीक है ना। 270 ये और एक 150 वो। कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना, अगर लगातार लाल 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 कैंडल बन रही हैं तो एक हरी कैंडल हम्म। तगड़ी जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। हम्म। लगातार ग्रीन 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 कैंडल बन रही है तो एक तगड़ी लाल कैंडल तो जरूर फिर बनेगी। क्यों, राइट। कंटिन्यूअस सेलिंग है। ये जिन्होंने बेच रखा है ये कभी तो खरीदेंगे। हम्म। जो ऊपर से बेचता आ रहा है, बेचता आ रहा है, बेचता आ रहा है, वो कभी तो खरीदेगा, है ना। तो यहाँ पे इसने अच्छे से खरीदा, खरीदा क्यों, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट बुक किया है। ये बाइंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये जो है ये बाइंग नहीं है, ये जो सेल करके गए हैं यहां से लेके यहां तक का, इसकी प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि अगर बाइंग होती तो ये और ऊपर जाती, लेकिन ये दोबारा नीचे चली गई। अब क्या हमें यहां तक सस्टेन करना है, नहीं, हमें वहां तक सस्टेन करना है जहां तक का हमें प्रॉफिट चाहिए, जहां तक का हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर हमें 1000 रुपए दिन के चाहिए और 1000 रुपए मेरी इसी कैंडल पे आ गए हैं तो खत्म। ओके। ठीक है ना। अच्छा, आपने रुपेश भाई एक बात नहीं पूछी मेरे से, क्या, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो चलो डाउजी कैंडल है, तो हमने टॉप ले लिया और बॉटम ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है डाउजी कैंडल। याद है, कुछ थ्योरी बिल्कुल याद नहीं, है। ये तो स्टॉक। एक टॉप का, हाँ आपने बताया था कि उसका स्टॉप है लॉस ना, भी वेट एक करने टॉप का रेजिस्टेंस, का। अब नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। अब सपोर्ट बना के ऊपर गई, बिल्कुल। फिर नीचे आई, ऊपर जाके जैसी नीचे आई तो हमने ऊपर का रेजिस्टेंस को यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब हमने ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट किया, अब जब तोड़ा तो यहीं पे हमने कॉल ले ली, बूम हो गया, बूम हो गया, भैया कितने पॉइंट। लेकिन ये मार्केट में ना लाइव करते वक्त ना हम्म। मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर इतना सब एनालाइज करके ऑप्शन करना, मतलब कि डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है। कि अरे एक एक दादा, चीज देख के ना वेट करके, सुनो, मतलब ऐसा हो नहीं पाता। मैं स्टॉक्स में करता हूँ। मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। जब आप लैपटॉप के सामने बैठोगे ना तो आप वेट कर पाओगे। जब आप मोबाइल पे बैठोगे ना तो आप बहुत इम्पेशेंट हो जाओगे, वेट ही नहीं कर पाओगे। चलो खैर, मैं उसके बिल्कुल सही साइकोलॉजी चीज। के बारे में एक अलग सेशन लूंगा, अभी तो फिलहाल मैंने जिस लिए आपको बुलाया है उसके लिए बताता हूँ, ठीक है ना। अब अगले दिन का 17 तारीख का अब देखते हैं। अब ये बना चार्ट यहाँ पे, हाँ एक लाइन हाँ। यहाँ बनी और एक लाइन ये नीचे, क्योंकि डाउजी कैंडल है, हम तो पहली कैंडल देख के लाइन बना लेंगे, हमें नहीं पता ना मार्केट कैसी है।
अगर इस मार्केट को भूल हाँ जाएं हाँ हाँ हम, तो हम तो पहली कैंडल देखेंगे और ये लाइन मार्क कर लेंगे, एक हाई और लो, है ना। हाँ। चलो, अभी मेरा राइट। एक सिखाया हुआ बंदा है, वो बताएगा। राहुल, राहुल, हाँ भाई, चार सौ खाना छह खा रखी रहा है हूँ। ये मैंने। कैंडल हेलो। कौन सी है? मैं तो लिखा भूल ये ही पड़ी कैंडल, होगी भूल ये हाँ कैंडल एक, कौन सी है? अरे भाई कितना शोर हो रहा है, तो म्यूट ही कर ले, कोई नहीं और है, तो मैं म्यूट कर ले, खाना कोई खा रहा हूँ भाई। खा ले। चलो रुपेश भाई, मैं बताता हूँ। ये कैंडल बनी। कौन से कैंडल की अब बात करिए, हैमर है ये? हाँ, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ, बताता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ मैं कैंडल को। मैं कर रहा हूँ इस कैंडल की बात। हाँ तो ये तो हैमर है ना। हाँ, ठीक है ना, ये राइट। हैमर है। अब क्या ये हैमर दिखा रहा है कि बाइंग होगी? हैमर का मतलब तो बाइंग होता है। तो नहीं क्या नहीं हमें दिखा बाइंग, रहा, नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा तो रहा है प्रॉपर, क्योंकि जब मार्केट यहाँ तक आई नहीं। और यहाँ से एकदम रिट्रेस हाँ, हो गई। रिकवर हो गई है, लेकिन वो फॉल्स भी होती है ना बहुत बार। हाँ, तो हमें क्या वेट करना है? हमें हैमर के ऊपर जाना है? नहीं, हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे रहना है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे हाँ। रहना है। अब इसने 10 बजे से पहले ही ब्रेकआउट दे दिया। अभी तो 9:45 हो रहे हैं, यहाँ पे टाइम देखना। बिल्कुल। यहाँ पे इसने 10 बजे यस से पहले यस। ब्रेकआउट दे दिया। क्या हमें ट्रेड लेना है? नहीं, हमें 10 बजे के बाद ही ट्रेड वेट लेना है। करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अपना 10 बजे से पहले ब्रेकआउट दे बराबर दिया एक है, मिनट, एक मिनट, एक क्योंकि क्वेरी दस है। बजे हाँ, क्योंकि 10 बजे से पहले ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम अपने रेजिस्टेंस को यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे। और अब देखेंगे कि पैटर्न बन रहा है कुछ, प्राइस एक्शन अगर दोबारा इसको तोड़ता है तो हम बाई करेंगे। अगर दोबारा नीचे आके इसको ऐसे तोड़ देता तो हम बाई कर लेते। लेकिन अब क्या पैटर्न बन रहा है, अभी क्या पैटर्न बन रहा है, हम पैटर्न देखेंगे। तो पैटर्न क्या बन रहा है रुपेश भाई? यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, कहाँ गया ये? पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है एम पैटर्न, हाँ हाँ, यस यस यस। है ना। तो हमने क्या किया, ये ऊपर गया, नीचे गया। अब जैसे ही ऊपर गया, हमें पता चल गया कि ये बेस लाइन है। कौन सी? ये बेस लाइन हमें शिफ्ट करके यहाँ करनी है। बेस लाइन शिफ्ट करके हमें कहाँ करनी है? ऊपर करनी है। जैसे ही हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ये एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, हमें ये प्राइस हाँ एक्शन सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मोबाइल पे भी ऐसा ही दिखेगा, लैपटॉप पे भी ऐसा ही दिखेगा। अपना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ, कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। अब बताओ क्या, बताओ क्या लेवल है रुपेश भाई, आप बताओ कि कौन सा लेवल है यहाँ पे? ये है 42165। है ना। तो हम क्या करेंगे, 42,200 की पुट ले लेंगे, ठीक है, नियरेस्ट वही होगा। है ना। 42,200 की हाँ पुट लेंगे। हाँ। अब कितने बजे लेंगे? 12:30 बजे, 11, 11:30 कितने बजे ये है होगा? ना। तो 42,600 की 17 तारीख को पुट लेनी है, 11:30, 12:30 बजे, सॉरी, यहाँ पे हाँ, 12:30, ठीक है ना। कितने की ठीक आई? है। तीन तीन सौ सौ तीन 303 तीन रुपये सौ होगा। तीन की। हमें कितने पॉइंट चाहिए 303 के बाद? कितने 70 भी ले पॉइंट। लो, 100 200 जो भी है। नहीं नहीं, कितना भी ले लो चलेगा ही नहीं यहाँ पे। हमें कितने चाहिए? हो हम्म, सकता है पीयूष भाई कहें भाई मेरे को तो 40 पॉइंट दे दो, 1,000 रुपए दिन के बहुत है, ठीक है ना। हो सकता है तुषार बोले कि नहीं मेरे को तो 50 पॉइंट दे दो, 1,250 रुपए दिन के बहुत है। 1,250 रुपए दिन के अगर मैं कमा लेता हूँ, तो मेरा महीने का 30,000 रुपये हो गए, ठीक है ना। तो कितने पॉइंट चाहिए? आप क्वांटिटी बढ़ाओ ना, क्वालिटी को वहीं रहने दो। क्वालिटी आपकी A1 रहनी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ा लो ना। ओके। तो 10 लॉट खरीदो है। हाँ, आप क्वांटिटी बढ़ाओ ना। एटलीस्ट आपको 40 पॉइंट अगर चाहिए तो वो कंफर्म तो है। आप क्वांटिटी बढ़ा लो, 40 में तो आप 10 लॉट ले लो, 20 लॉट ले लो, राइट राइट। ठीक है ना। लेट सपोज आपको 50 पॉइंट चाहिए, एक लॉट पे 1,250 रुपए, ठीक है ना। दो लॉट पे 2,500 रुपए, तीन लॉट पे 4,500, सॉरी 3,750 रुपए, और चार लॉट पे 5,000। 40 में 5 हजार। तो क्या हमें 50 पॉइंट मिल गए? आधे घंटे में ही मिल गए सर।
आधे घंटे में ही मिल गए। अगर इस कैंडल की बात करें तो यही कैंडल दे गई होगी जहां तक मैं समझता हूँ, 43 दे के गई है, 50 नहीं दे के गई प्रॉपर, पर अगली कैंडल में आपको मिल ही गई। ठीक है ना, हम गलत तो नहीं देख रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सर हमने कैंडल ही गलत लगाई है, हम यहाँ पर परचेज करेंगे। 12:30 बजे वाली ठीक है। कैंडल तो ये है ना, हम 248 पे। हाँ। हाँ मैं यही देख रहा था, मैं कहा थोड़ा सा डाइसी लग रहा था, एक पहली 15 मिनट में ही मेरे को 1250 रुपये मिल गए। मतलब अगर आप 4 लॉट पे ट्रेड कर रहे हो तो 5,000 रुपये मिल गए। और अगर वेट करो, पेशेंटली वेट करो, प्रॉपर प्राइस एक्शन वाला अगर होगा तो वो यहां तक वेट करेगा। अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो लगातार 5 से 6 कैंडल नहीं बनती एक ही कलर की, लगातार पांच से छह बिल्कुल। कैंडल एक ही कलर की नहीं बनती। ये बहुत अनफॉर्चुनेट केस था जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बन गई। नहीं तो आप कहीं भी देख लो, 5 से 6 मैक्सिमम कैंडल बनती है एक ही कलर की, उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है या फिर कुछ और देती है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 फिर लाल, 1 2 3 4 5 6 फिर लाल, लगातार बहुत ही अनफॉर्चुनेट केसेस आते हैं। तो अच्छा प्राइस भैया, ये एक्शन। जो अभी दिखाया था, बैक लो, बैक डे का जाओ, बैक डे का जाओ, हम्म। इसे 17-16 वाला जाओ, जो 5-6 कैंडल गई थी ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और पहले वाला, हाँ ये वाला। हम्म। अब जैसे ये दिन कौन सा है, 13 तारीख है, ठीक है। हाँ हाँ। अब इसमें देखो, पहला तो ठीक ठाक कैंडल बना है, ओपन हुआ, लो गया, फिर आया, हम्म। ठीक है। तो इसका हम्म। कैसे करोगे? मान लो इसका लेना है तो ऊपर का टॉप और बॉटम बनाओ आज के दिन के लिए। अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा तो ये क्लियर हो गया, तुषार पीयूष, जी भाई। है ना। पीयूष अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 42,200 क्या है, 42,300 क्या है, उस पर फोकस मत करना। अभी कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि एक अगर ये कैंडल बनी तो हमने ये पैटर्न देखा कि ये एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इस एम पैटर्न को यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सेल करना है। क्या सेल ठीक करना है। है, क्या बाई करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा अलग से। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा रेफरेंस का, वो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे ठीक पुट है। लेनी है, पुट लेते ही हमारा ये प्रॉफिट हो गया है। पहली कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल आपके ऊपर है। ठीक है ना। कोई कोई जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, उनका भी बताता हूँ। अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई है, यहाँ पे सेल किया है, उन्होंने देखा है ये कैंडल कितने पॉइंट्स की है, ये 90 पॉइंट्स की है, तो मुझे टारगेट भी 90 पॉइंट्स का रखना है, पता। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन साइजिंग होती है 20,000 लॉट, 50,000 लॉट, ओ माय वो गॉड। उनकी पोजीशन साइजिंग ऐसी होती है। तो उनकी पोजीशन साइजिंग कैसी इसलिए क्यों होती है कि लेट सपोज मार्केट ने विक बनाई और फिर दोबारा ऊपर चली गई, उनका प्रॉफिट बुक हो जाता है। क्योंकि प्राइस एक्शन एक डिफाइंड पैरामीटर पे काम करता है। जब इसने ब्रेक डाउन दिया तो कभी भी देखना, जितना ये है ना, मैं आपको डिफाइंड एक पैरामीटर बता देता हूँ, जितना ये डिस्टेंस इसने कवर किया है इतना तो जाएगा ही जाएगा। 149 है तो 149 तो जाएगा ही जाएगा। एक डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं प्राइस एक्शन के लिए। ठीक है ना। हालांकि इतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमारी पोजीशन साइजिंग अभी उतनी ही है जो हम अपने हाथ में रख सके। ठीक है ना, चलो। भैया एक बात बताना, हाँ जी, आपने बोलो बोलो। आपने एक बात बताओ, आपने जो ऊपर का दिया ना, देख के, मतलब जो हमने दो रेंज बनाए हैं पहले कैंडल के हिसाब से, तो जितना वो ग्रीन में ऊपर गया, आपने बोला कि उतना वो देगा ही देगा नीचे की तरफ जब शॉर्ट हो रही है तो। हम्म, बिल्कुल। इसका कोई क्राइटेरिया तो समझा नहीं, कैसे लॉजिक निकाला इसका? क्राइटेरिया देखो, उसका लॉजिक क्या होता है, लॉजिक इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है या कोई थंब रूल नहीं है। बट प्राइस एक्शन क्या अच्छा, कहता है, जनरल। प्राइस एक्शन क्या कहता है कि जितनी ऊपर से मार्केट गिर रही है और ब्रेक डाउन हो जाता है, तो प्राइस एक्शन कहता है कि जितनी सेलिंग से आई है ना मार्केट, उतनी सेलिंग देती ही देती है दोबारा। अच्छा। ठीक है, ओके। मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। कोई सा भी शेयर उठा लो आप गिरती मार्केट में, लेट सपोज आइडिया ही उठा लो, 27 आज 28 का रुपए मैंने उठाओ देखा। आज। कौन सा? किसका? आइडिया। आईटी 27-28 पे चला गया क्या? नहीं नहीं, गया था की बात कर रहा हूँ। और कोई शेयर बता दो, अच्छा, आप मैं बता तो दो। एक्सिस बैंक का आज का उठा, आज भी फॉलिंग मार्केट था, लेकिन वो चढ़ा उतरा फिर चढ़ा, पता नहीं क्या हुआ, एक्सिस बैंक का चलिए, निकालना। चलिए एक्सिस बैंक उठाते हैं।
ये एक्सिस बैंक है। हाँ, ये आज का है ना। ये ठीक है। हाँ हाँ, अभी 19 तारीख का है आज, है ना। अब जरा हम इस पे ठीक। प्राइस एक्शन लगाते हैं रुपेश भाई, ठीक है। इस पे प्राइस एक्शन जी लगाएंगे तो क्या होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ली, कहाँ पे खुला था, 19 यहाँ पे खुला था, एक बेस बना लिया, ठीक है। ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बना लिया ना, इसने रेजिस्टेंस तोड़ा पूरे दिन ना, इसने सपोर्ट तोड़ा पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ा, अच्छा, सपोर्ट भी नहीं तोड़ा। भैया एक बात बताओ, ये रजिस्टर जो इसने बनाया है, ठीक है, हम्म, ये आपने सेकंड कैंडल पे पकड़ा ना। मैंने सेक देखो, मैं कैंडल देख के रेजिस्टेंस नहीं पकड़ता, मैं पकड़ता हूँ रेजिस्टेंस, ग्रीन बनती जा रही है, बनती जा रही है और अचानक लाल बन गई, वो रेजिस्टेंस है मेरे लिए, समझे ना। ग्रीन बन रही है, ग्रीन बन रही है, ग्रीन बन रही है, 4 5 10 पूरी मार्केट ग्रीन हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड लेता ही नहीं। निकल जाए एक दिन में 5,000 फट जाए मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ग्रीन 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 अगर आज पूरे दिन बन भी गई ना, तो कल बहुत अच्छी लाल बनेगी, समझ रहे हो ना। मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया था, लाल 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 बनेगी, तो मुझे मालूम है बहुत अच्छी ग्रीन भी बनेगी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने पूरी मार्केट में लाल पे नहीं खेला, मैं इन ग्रीन में प्रॉफिट लिया, जनरली बता रहा हूँ। पूरी मार्केट में लाल बनती रही, मैंने प्रॉफिट नहीं लिया, ब्रेकडाउन हुआ तो भी नहीं लिया। सर, ट्रेड जब ही करना जब मन में कॉन्फिडेंस हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाइसी लग रहा है, डर लग रहा है, ट्रेड मत करना, बिल्कुल मत करना। 13 तारीख की मार्केट डिस्कस करते हैं रुपेश भैया, आप कह रहे थे ना, करते हैं। देखो, मार्केट खुलती है, लाल बनाती है पहली कैंडल, हमने रेजिस्टेंस एक बना दिया, ठीक है ना। अब हमें सपोर्ट ढूंढना है, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हमें सपोर्ट मिल गया यहाँ पे, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी हमारे लिए ये सपोर्ट हो गया। अब हमें क्या है, या तो ये टूटे या फिर ये टूटे। लेकिन मार्केट ने एक ये वेव दे दी यहाँ पे, एक छोटा सा रेजिस्टेंस और दे दिया मार्केट ने, हमने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ कर दिया। अब छोटा सा रेजिस्टेंस जैसे ही दिया, तो हमें एक पैटर्न दिमाग में आया, कौन सा, बहुत नर्सरी क्लास में ये पैटर्न सीखा था हमने, नर्सरी क्लास में हमने ये लेटर सीखा था, कौन सा लेटर, डब्लू। डब्लू, ध्यान हाँ, आ रहा ये मतलब है ना, ये डब्लू दिख रहा है ना। तो ये डब्लू हमने सीखा था नर्सरी में, लेकिन आज काम आ रहा है कि डब्लू यहाँ पे फटा, तो पहला टारगेट क्या है। पहला टारगेट देखो, अब मैं आपको बताता हूँ बड़े ट्रेडर क्या करते हैं। डब्लू यहाँ फटा, ठीक है ना, अब पहला टारगेट ये तो है ही है कि डब्लू तो तभी बनेगा, डब्लू तो तभी बनेगा ना। यहाँ पे आपका डब्लू फट गया, ये नेकलाइन थी इसकी, ये नेकलाइन थी, ये क्या है, ये इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूँ तो ज्यादा अच्छा है। ये नेकलाइन थी, ये डब्लू यहाँ पे फटा, तो पहला टारगेट तो ये है ही है। डब्लू तो तभी बनेगा ना जब यहाँ पे मार्केट आ जाएगी दोबारा, है ना, है ना। अब कैंडल के हिसाब से देखें तो डब्लू पहला यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि डब्लू को भी तोड़ देता है कैंडल। अब हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गई कि डब्लू को भी तोड़ दिया है, तो मतलब और ऊपर जाएगा। तो दूसरा टारगेट क्या होगा हमारा, ऑटोमेटिकली ये जो शेडो जहां तक गई है इतना, इतना। अब शेडो को भी तोड़ दिया इसने। अब तीसरा टारगेट क्या होगा। अब तीसरा टारगेट, थो थोड़ा सा पीछे चले जाओ, अब मैं प्रोफेशनल वाली बात बता रहा हूँ। जब शेडो भी तोड़ दिया तो तीसरा टारगेट, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, ये शेडो, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, तो पिछली शेडो लगा लो। पिछली शेडो कहाँ पे है, यहाँ, ये आई यहाँ तक। इसके रेफरेंस में अगर देखें तो ये यहाँ तक आ गई, नहीं आ गई, बोलो। हाँ जी हाँ, आई। हम तो गए रुपेश भैया, क्या बात है। हेलो रुपेश भाई। क्या हुआ, मैं मेरे से बोल रहे हो? और क्या, आवाज आ रही है? मालिक सेशन ही आपके हाँ लिए है, ठीक है इसीलिए ठीक आपसे है, बोल रहे हैं, ओके, आ गया। है ना। तो यहीं अरे पे मार्केट ने सर सर, सपोर्ट ऐसा लिया है ना था। भैया, अभी तो आवाज नहीं आ रही थी ना।
अच्छा, तो क्या हुआ, मार्केट ने पिछली बार यहीं सपोर्ट लिया था और इस बार यहीं से रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, यहीं से सपोर्ट लिया था पिछली बार मार्केट ने, अब यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है ना। तो हालांकि हमें इस तरीके की ट्रेडिंग अभी नहीं करनी, हमें किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है, हमें सिर्फ इस तरीके की ट्रेडिंग करनी है। हम कहाँ फोकस करेंगे कि ये डब्लू टूटा और डब्लू टूटते ही अपने 1500 रुपये होने चाहिए चेन में। 1500 रुपये के लिए मार्केट को मूवमेंट करना चाहिए, 115 पॉइंट यहाँ पे मूव कर गई, यहाँ पे आपके 50 रुपए आ जाएंगे, यहाँ पे 50 पॉइंट 1250 रुपये एक लॉट में आ जाएंगे। अगर 7200 रुपये लगा के सेम डे 15 मिनट में 1500 1250 रुपये आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ बैंक आपको 7% सालाना ब्याज देता है एफडी पे, यहाँ पे आपको 20% तुरंत ब्याज मिल रहा है सेम डे, ठीक है ना। चलिए, 13 तारीख हो गई, 16 तारीख हमने डिस्कस कर ली, 17 तारीख हमने डाउनफॉल डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है 18 तारीख। चलिए, 18 तारीख क्या हुआ, मार्केट खुली, गिरी, दोबारा उठी, एक रेजिस्टेंस बना लिया, फिर उठी, एक हमने यहाँ सॉरी यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, फिर उठी, फिर एक रेजिस्टेंस बना लिया। अब हमने यहाँ पे एक कॉल ले ली, अब यहाँ पे एक कॉल बनाई, हालांकि 50 पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं, 50 पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं। जरा देखते हैं, 42,458 रुपये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चलो 10 मिनट में खत्म होने वाला है, मेरी मार्केट ये भी डिस्कशन खत्म हो जाएगा। 42,558 है, तो 42,500 की कॉल देखेंगे। हमने कितने बजे कॉल ली है, हमने कॉल ली है यहाँ पे 11 बजे की कैंडल पे, है ना। तो हमने 11 बजे की कैंडल पे कॉल ली है यहाँ पे। क्या प्राइस है सर? चार हाँ सौ जी, एक 801। गलती कर रहे हैं हम कुछ, आपको तो सही। नहीं नहीं, गलती कर रहे हैं हम कुछ, 42,400, 42,500 लगा दिया मैंने, वो बोला ना, गलती कर रहे हैं हम कुछ। अच्छा, बयालीस 42,300 का है ना। गलती हम इसलिए कर रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों। मैंने जब देखा कि 42,400 और वो प्राइस था 500, तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया है कि वेडनेसडे के दिन एट द मनी की कॉल 500 या 400 रुपए की हो ही नहीं सकती, वो 200 250 की ही होगी। ये खेलते खेलते एक्सपीरियंस आ जाता है मालिक, ठीक है ना। यहाँ पे हमने प्राइस कितने पे, 226 पे बाई किया, है ना। 226 पे बाई करने के बाद यहाँ पे हमारे 50 पॉइंट इजीली आ गए। हालांकि शेडो दी है मार्केट ने, लेकिन शेडो में भी अगर हम प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना टारगेट लगा सकते हैं फिक्स। और शेडो में ये 281 तक गया है और हमने बाई की है यहाँ पे 226 में, 223 में, तो 50 पॉइंट आराम से मिले, ठीक है ना। दिन में एक ट्रेड हो गई, एक बार प्रॉफिट हो गया, दोबारा मार्केट को छुओ भी मत, बिल्कुल मत छुओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आज की मार्केट देखते हैं। पहली कैंडल जो बनी है यहाँ पे शेडो बनी है, ठीक है ना, डाउ जी, हमने ये लगाया, मार्केट ने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, यहां तक कुछ भी नहीं किया। कितने बजे ब्रेकडाउन दे रही है, 12:45 पे। रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क सिर्फ उतना ही लेना है कि कल का प्रॉफिट ना जाए, ठीक है ना। उतना ही लेना है जो हाँ। कल का प्रॉफिट ना जाए, अगर कल का प्रॉफिट चला गया तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो, ये तो हुई हफ्ते की बात। अब आती है 5-7 मिनट साइकोलॉजी की बात। अगर आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट 11 साढ़े 11 बजे मिल रहा है, जैसे कि यहाँ मिला था, सॉरी यहाँ 11 बजे, है ना। अगर 11 साढ़े 11 बजे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिल रहा है, विश्वास करना वो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। उस दिन आप 1500 की जगह 2000 2500 तक के लिए भी बैठ सकते हो, जिस दिन आपको ब्रेकडाउन जल्दी मिल जाए। 10:15 बजे, कितने बजे मिला है, हाँ 10:15 बजे के आसपास ब्रेकडाउन मिला है, वो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आई, ऊपर उठी, नीचे आई और फिर नीचे आई। अब मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना दी, ठीक है ना। हालांकि ब्रेकडाउन यही था, लेकिन हमारा जो डिसिप्लिन है वो कहता है 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेनी, तो हम ट्रेड कहाँ लेंगे, यहाँ पे आराम से लेंगे। यहाँ पे कितने बजे ब्रेकडाउन मिला है, 11 बजे, वो दिन बहुत अच्छा गया है। अच्छे में कितना अच्छा,
वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, अच्छे में अच्छा 500 पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे 11 बजे, 11 बजे अगर ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि आप वैसे देखो ये ट्रेडिंग भी कर सकते हो, यहाँ वाली भी ट्रेडिंग सिखाऊंगा कैसे करनी है। अभी सिर्फ हम 15 मिनट की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। 205 पॉइंट, यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं, पूरे दिन मार्केट ऐसे रही। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, पूरे दिन मार्केट ऐसी रही। यहाँ पे मिला, ब्रेकडाउन हुआ अच्छा खासा, लेकिन कुछ मिला, मिला तो है। यहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल है रुपेश भैया। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ इस कैंडल को अगर सस्टेन कर गए, जो कि 1200 का नुकसान दिखाएगा आपको, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि डेली प्रॉफिट दिखाए, 1200 का प्रॉफिट है तो 1200 का लॉस भी दिखा अरे सकता है। भैया मैं तो इतना इतना नुकसान झेल लेता हूँ, जब मैं एग्जिट ही नहीं कर पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ वही है, वरना बनाता तो हूँ मैं डेली। नहीं नहीं, एग्जिट अब से जब भी आप अगर मेरी स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेते ही अगर आपने सोचा है कि 1500 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 1500 का ही लॉस पहले से ही डिसाइड करके स्टॉप लॉस लगा दो। हिट होगा तो हो जाएगा साला, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी नहीं ऐसी है नहीं, ब्रह्म। मेरे साथ ना, नहीं नहीं, तो एक आप, बार ना भैया आप ये कर लो, उसका बात करूंगा आपसे। एक हाँ बार ये फोन, सेशन कर लो, हाँ हाँ फिर मैं कोई बात दिक्कत करूंगा। नहीं है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, ठीक ना। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे खुली मार्केट, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे दोबारा अगर हम एक और सपोर्ट बनाते हैं तो क्लोन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये फटा, अब हमें यहाँ पे कॉल लेनी है। सोचो कितने बजे ब्रेकआउट हो रहा है, 10:30। मैंने पहले ही कहा था कि अगर 10, 10:30 बजे ब्रेकआउट हो रहा तो बहुत अच्छा होता है। कितना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, 716 पॉइंट, 816 पॉइंट। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये पहले जो तीन चार कैंडल है, आपने डिसाइड किया पहले पे नहीं लिया, दूसरे पे नहीं लिया, तीसरे पे नहीं लिया, चौथे पे ब्रेकआउट 5 बजे में लिया है ना। तो पहला तो 10 बजे के बाद की बात होगी, इसका ब्रेकआउट मैंने कब लिया है? देखो ये लाल बनी, ये लाल बनी, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब जब अगर हम शुरुआत से एज पर स्ट्रेटेजी या एज पर डिसिप्लिन चलते हैं, पहली लाल बनी हमने एक, क्योंकि ये डाउजी कैंडल बनी है, इसलिए बिल्कुल। हमने हमने क्या किया कि एक सपोर्ट बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया ऊपर, ये आ सपोर्ट गया। बनाया नीचे, है ना। अब हमने देखा 10 बजे से पहले ही इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, तो हमारे लिए ट्रेडिंग है नहीं, 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग। तो हमने क्या किया, वेट हाँ, किया कि ये सपोर्ट को तोड़ के और नीचे जाती है या एक और सपोर्ट बना लेती है। इसने यही सपोर्ट बना लिया, हमने इस सपोर्ट को नीचे शिफ्ट कर दिया। यही सपोर्ट बना के इसने दोबारा ऐसे कर दिया, तो हमें ये कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया, कि ये तो नर्सरी वाला डब्लू बन गया है। नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, अब ये फटेगी तो हमारा तो नर्सरी वाला डब्लू है ये, ठीक है। जैसे ही ये फटा, हमने यहीं पे कॉल ले लिया। कॉल लिया तो हमें क्या, हमें 1200 रुपए का नुकसान देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। 70 पॉइंट का फॉल आया हमारे लेने के बाद, 70 पॉइंट मतलब सिर्फ 35 पॉइंट का डाउनफॉल, मतलब सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान देखने को मिलेगा। करना नहीं है, होगा नहीं, देखने को मिलेगा। डर गए तो बात अलग, और अगर नहीं डरे और हिम्मत से काम ले लिया, हम्म। हिम्मत से क्या काम लिया कि आपने कहा हाँ भाई, ये तो आज 10:30 बजे ही मिल गई, पकड़ में आ गई आज तो, अब तो ये भागती बिल्ली पकड़ में आ गई। अरे अब ये, भैया प्रॉब्लम हाँ, क्या है ना, देखो साइकोलॉजिकली कैसे, जब हम लाइव मार्केट में रहते हैं ना, हम्म, लाइव तो उस मार्केट समय बोलते क्या हैं। होता है कि जैसे हमने स्टॉप लॉस लगाया किसी में, ठीक है, स्टॉप हम्म लॉस हिट करके 2 बार 3 बार 4 बार स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो फिर हम्म, ऐसा लगता है कि इस बार नहीं लगाऊंगा, और इस बार नहीं लगाया तो इतना नीचे जाता है कि बस ऐसा करना नहीं है व्यवस्थित ना, आता है कि फेवर में जाएगा ही नहीं, मतलब जो एक्सपीरियंस से लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा करना नहीं है ना, मैं बताऊंगा ना क्यों। वही आपको स्टॉप लॉस हिट करना क्यों है, एक बात बताओ, 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट करना ही क्यों है? मैं इसके बाद एक और सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करते हैं। आपको स्टॉप लॉस हिट करना ही क्यों है? लेट सपोज आपने ये ले लिया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब आप एक लॉजिकल चीज बताओ कि आप स्टॉप लॉस कितना रखोगे, छोटा सा लॉजिक बताओ। आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, अगर इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हो, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई स्टॉप लॉस होता है क्या सर? 1 मिनट की कैंडल बनती है 50 पॉइंट की, ना ना ना, है ना। कम से बिल्कुल कम 100 पॉइंट बिल्कुल। का, कम से कम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया,
अब यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आया तो मतलब बहुत लॉजिकल है कि मार्केट अगर इसके नीचे आ गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इसके नीचे आने का मतलब है ब्रेकडाउन भी हो गया हमारे नीचे वाले लेवल का, है ना। तो प्राइस एक्शन क्या कहेगा कि नीचे आई, हल्की सी ऊपर जाके अगर ब्रेकडाउन भी हो गई तो हमारा इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, तो हमारा चलो कोई बात नहीं, बाइंग की साइड स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम पुट की साइड बैठ जाएंगे क्योंकि ब्रेकडाउन भी हुआ है प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो ही नहीं रहा ना सर। यहाँ पे तो हमें 900 पॉइंट की रैली देखने को मिल रही है ना। यहाँ अच्छा पे तो एक बात हमें। बताओ, हम जब ये हाँ बैंक निफ्टी करते हैं हाँ। तो जीरोधा का तो जीटीटी भी लगा सकते हैं ना इसमें तो। जीटीटी ना लगाओ तो बेटर है। ऑप्शंस अच्छा में बैंक जी, निफ्टी। नहीं नहीं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में जीटीटी ना लगाओ तो बेटर होता है। ठीक है ना। मैं एक और लिंक भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, डिस्कस करते हैं इस बारे में। एक और लिंक भेज रहा हूँ। Okay.